वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, जिसके अंदर दिया गया है रक्त समूह, रक्ताधान एंड आर एच फैक्टर। और ये जो आगे वाला पोर्शन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये सिलेबस कवर करेंगे अपन एलडीसी के लिए, स्टेनो के लिए और पशु परिचर के लिए। तो मेरे साथ आगे के चैप्टर के लिए जुड़े रहिए। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ब्लड ग्रुप। तो हम जानते हैं कि ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। वो होते हैं ए, बी और ओ। तो सबसे पहले इन सब की जनरल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। इसके खोजकर्ता हैं लैंडस्टीनर, जिन्होंने 1901 के अंदर ब्लड ग्रुप की खोज की। बट इन्होंने ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप की ही खोज की थी। तो इन्होंने ए बी की खोज नहीं की है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि ए बी और ओ की खोज किसने की? वो खोज की है लैंडस्टीनर ने। सन है 1901। फिर ए बी की खोज की है स्टर्ली और डिकास्टिलो। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो कई बच्चों को तो इतना ही पता होता है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? लैंडस्टीनर। तो आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो मैं आपको बता दूं, ए बी इसमें अपन को ऐड करना पड़ेगा कि ए बी की खोज की है स्टर्ली एंड डिकास्टिलो ने। तो मैं बता दूं कि ए बी और ए बी एंड ओ ये ब्लड ग्रुप बने कैसे हैं, इनका निर्धारण कैसे हुआ है कि ये मतलब इनको 4 टाइप में कैसे बांटा गया है। तो रक्त समूह का निर्धारण का आधार है एंटीबॉडी और एंटीजन। इन 2 के आधार पर ही हम चारों ब्लड ग्रुप को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले एंटीजन। एंटीजन रक्त में उपस्थित आरबीसी की सतह पर उपस्थित होता है। मतलब ये आरबीसी आपको दिख रहा है, इसकी सतह पर उपस्थित होगा वो होगा एंटीजन, और जो प्लाज्मा के अंदर उपस्थित होगा वो होगा एंटीबॉडी। सेकंड है, जो एंटीजन है वो एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है, और ये एंटीबॉडी है एंटी ग्लाइकोप्रोटीन। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। थर्ड है, शरीर में बाहर से प्रवेश करता है। जो एंटीजन है वो शरीर में बाहर से प्रवेश करेगा, और एंटीबॉडी है शरीर में ही निर्मित होगा। फोर्थ है, शरीर में वंशागति का निर्धारण कौन करता है? एंटीजन करता है, और बीमारियों से बचाता है एंटीबॉडी। एंटीजन को अपन डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। ए कैपिटल हो गया, बी कैपिटल हो गया, इसलिए ए और बी हो गए एंटीजन। इनको मैं स्मॉल में लिखूंगा तो ए स्मॉल और स्मॉल बी हो गया एंटीबॉडी। एंटीजन का विपरीत होता है एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी का विपरीत होता है एंटीजन। तो अब आप यहाँ पे बोलोगे ओ तो काम में लिया ही नहीं, यहाँ पे ओ भी तो आना चाहिए ना, या फिर ए बी भी तो आना चाहिए ना। तो मैं आपको बता दूं, ओ का मतलब होता है, इसको नील ब्लड ग्रुप की श्रेणी में रखा गया है, और ए बी तो ये आ ही गया, बी भी आ गया और ए भी आ गया। तो इस अकॉर्डिंग ए बी और ओ को नहीं लिया गया है। अब चारों ब्लड ग्रुप को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए ब्लड ग्रुप, इसमें होता है एंटीजन तो होता है कैपिटल ए, और एंटीबॉडी होता है स्मॉल बी। मतलब जो एंटीजन होगा उसका जस्ट ऑपोजिट वाला लेटर क्या होगा? एंटीबॉडी होगा। जैसे बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन हो गया कैपिटल बी, तो बी का ऑपोजिट हो गया स्मॉल ए। ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन हो गया ए एंड बी, और एंटीबॉडी क्या होगा? इसका होना चाहिए था स्मॉल ए और स्मॉल बी, बट ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ए में ए नहीं आ सकता और बी में बी नहीं आ सकता, इसलिए। ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप में मैंने बताया था ओ एक तरीके से नील होता है, तो इसके अंदर एंटीजन तो होता ही नहीं है, एंटीजन इसमें नहीं होता है। जब एंटीजन नहीं होगा तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? उसका ऑपोजिट। मतलब ए भी नहीं है तो ए हो जाएगा, और बी भी नहीं है तो बी, मतलब इसमें हो जाएगा स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। यहाँ पे मैंने और सिंप्लीफाई कर रखा है, एंटीजन जहाँ पे ए होता है वहाँ पे स्मॉल बी एंटीबॉडी, एंटीजन बी होता है तो एंटीबॉडी होता है स्मॉल ए, एंटीजन ए बी होता है तो एंटीबॉडी होते ही नहीं है, और एंटीजन नहीं होता है तो एंटीबॉडी होते हैं स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। ये था ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ी सी बातें।
अब आगे देखते हैं रक्तदान, मतलब रक्त किस किस को दे सकते हैं। तो सबसे पहले एक याद रख लें कि डोनर होता है ना, जो रक्त हमको देगा उसका हम एंटीजन चेक करेंगे, और जिसको हम देंगे वो एक्सेप्टर होता है, उसका हम एंटीबॉडी चेक करेंगे। यदि डोनर और एक्सेप्टर का एंटीजन और एंटीबॉडी सेम है तो रक्तदान पॉसिबल नहीं है। ये कब पॉसिबल है रक्तदान? जब दोनों डिफरेंट हो। देखो इसको मैं आगे और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जैसे ये एक टेबल है, इसमें एक्सेप्टर दिया हुआ है और डोनर दिया हुआ है। तो अब एक्सेप्टर के लिख दिए मैंने ए, वही चारों ब्लड ग्रुप बी, ए बी और ओ, सेम ऐसा ही मैंने यहाँ पे कर दिया। इनके नीचे मैं लगा देता हूँ एंटीबॉडी। ये तो एक्सेप्टर के क्या थे? एंटीजन थे। अब इनके अंदर एंटीबॉडी कैसे लगेगी? जो इनका ऑपोजिट होता है वही लगेंगी। तो स्मॉल कैपिटल ए का स्मॉल बी, बी का ए बी में कुछ होता नहीं है, ओ का होता है ए बी। सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पर डिनोट कर दिया। अब क्या देखना है? मैंने बताया था डोनर होता है उसका एंटीजन देखेंगे और रिसेप्टर का एंटीबॉडी देखेंगे। तो डोनर का एंटीजन मतलब कैपिटल वाला देखेंगे, ये बड़ा वाला, तो कैपिटल ए, और एक्सेप्टर का देखेंगे एंटीबॉडी, तो इनका देखेंगे स्मॉल। तो ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, ए और बी। तो ये क्या कर सकते हैं? रक्तदान कर सकते हैं। सेम यहाँ पे देखिए ए और ए दोनों सेम सेम हो गए, नहीं कर सकते। ये देखिए ए और ए बी, इसमें तो ए आ ही रहा है ना कहीं तो, सॉरी इसमें क्या हो रहा है कि ये कैपिटल ए है बट इनका एंटीबॉडी तो है ही नहीं ना। जब एंटीबॉडी नहीं है इनका तो हम वैसे भी कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। अब इसमें क्या है? ए है और यहाँ पे देखो ए एक तो आ ही रहा है ना, इसलिए ये रक्तदान नहीं कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे बी इससे मैच कर लेते हैं, बी बी हो गया, नहीं कर सकते। बी ए है, कर सकते हैं। यहाँ पे तो कोई नहीं है तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे एक मिल गया अपन को तो नहीं कर सकते। सेम ऐसा यहाँ देख लेते हैं, ये ए बी है, ये देखो बी मिल गया, नहीं कर सकते। यहाँ पे ए मिल गया, नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो कर सकते हैं, और यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे भी ए बी है तो नहीं कर सकते। सेम देखिए ये ओ है, तो ओ है तो ओ देखेंगे, यहाँ पे बी कर सकते हैं। ओ है, यहाँ पे ए है, कर सकते हैं। ओ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो भी कर सकते हैं, और ओ है और यहाँ पे है ए बी तो कर सकते हैं। तो एक तरीके से आपको पता चला कि ए बी ये रहा और ओ ये रहा। तो ये क्या कर रहा है? सारे के सारे इसको ब्लड दे सकते हैं, इसलिए सर्वग्राही कौन हो गया? ए बी। और ए बी के अंदर ही हुआ है ए बी पॉजिटिव, ये भी याद रखना आपको। और डोनर की बात हो रही है, ये वाला डोनर है, ये रहा, तो ये हो गया सर्वदाता, ये सबको ही दे रहा है। तो क्या हो जाएगा? सर्वदाता कौन हो गया? ओ नेगेटिव। अब देखो क्या होता है कि हमने गलती से जिसको ब्लड नहीं देना चाहिए था उसको हमने ब्लड दे दिया, तो क्या होगा इसमें? यदि डोनर एंड एक्सेप्टर के एंटीजन व एंटीबॉडी सेम हो तो रक्त गाढ़ा हो जाता है। मैंने बोला था कि ब्लड कौन दे सकता है? जिनके एंटीजन और एंटीबॉडी अलग अलग हो वो ब्लड दे सकता है, बट यदि बाई चांस सेम हो जाए तो क्या हो? रक्त गाढ़ा हो जाएगा और उस इंसान की थोड़ी देर में मृत्यु हो जाएगी। अब बात करते हैं RH फैक्टर की। ये सारा का सारा सिलेबस जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस चैनल पे, वो सारा सिलेबस LDC जो अभी आ रही है, जिसके फॉर्म वगैरह फिल हो रहे हैं फ़िलहाल, उसके लिए, और पशु परिचर के लिए एंड स्टेनोग्राफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अपन इसी चैनल पे सारे के सारे वीडियोस को डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे आपको पूरी साइंस कवर करवाऊँगा, मात्र 15 से 20 दिन के अंदर मैं पूरी साइंस को कवर करवा दूँगा। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, और सारी की सारी PDF भी मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो पढ़ते हैं RH फैक्टर। RH फैक्टर की खोज सबसे पहले देख लेते हैं। लैंडस्टीनर एंड वीनर दोनों ने मिलकर की थी 1940 में, ये आपको याद रखना है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज की थी, देखो मैंने आपको बताया था कि लैंडस्टीनर ने की थी, बट जिसमें AB की खोज अलग से की थी स्टर्ली एंड डिकास्टिलो ने। अब यहाँ पे क्या हो गया? RH फैक्टर की खोज किसने की है? लैंडस्टीनर एंड वीनर ने 1940 में। अब ये किस पे रिसर्च किया? मकाका रिसस बंदर पे। RH कारक एक प्रकार का एंटीजन है, तो कोई पूछ ले क्वेश्चन कि RH फैक्टर क्या है? एंटीजन है, एंटीबॉडी है, तो आप बोलेंगे ये एंटीजन है।
जो आरबीसी की सतह पे पाया जाता है। हमने पढ़ा था कि एंटीजन कहाँ होता है, एंटीजन होता है आरबीसी की सतह पे। तो हम ये भी बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आरएच फैक्टर कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा में पहला, और दूसरा ऑप्शन आ जाता है आरबीसी की सतह पे। तो हमारा क्वेश्चन यहीं से जनरेट होता है कि ये आरएच फैक्टर आरबीसी की सतह पे पाया जाता है। जब आर एच कारक उपस्थित होता है तो हम उसको आर एच पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, और जब आर एच कारक अनुपस्थित होता है तो हम उसे आर एच नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं आप बता दूं कि इनमें भी ब्लड कौन कौन दे सकता है, किस किस को ब्लड ग्रुप मतलब दिया जा सकता है, उनके लिए बात करो। जब डोनर आर एच नेगेटिव हो और एक्सेप्टर आर एच पॉजिटिव हो। डोनर मतलब आर एच नेगेटिव का मतलब हो गया कि इसके पास तो आर एच फैक्टर है ही नहीं। तो जब इसके पास है ही नहीं तो ये चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो दोनों को दे सकता है। तो आर एच पॉजिटिव को भी दे सकता है और जिसके पास नहीं है वो आर एच नेगेटिव को भी दे सकता है। तो ये तो एक वैसे क्लियर हो गया। अब जिसके पास में आर एच पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वालों को ही देगा। अब ये क्या हो रहा है, आर एच नेगेटिव मतलब इसके पास नहीं है तो ये नहीं दे सकता। तो आप समझ गए होंगे कि आर एच नेगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है, आर एच नेगेटिव नेगेटिव को भी दे सकता है। दूसरा, आर एच पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं दे सकता है और आर एच पॉजिटिव पॉजिटिव को दे सकता है। ये हमने आर एच फैक्टर के बारे में पढ़ा है। अब पढ़ते हैं कि माता पिता, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि माता पिता का ब्लड ग्रुप ये है तो बताओ संतान का कौन सा होगा। ये क्वेश्चन भी RSMSSB और RPSC बहुत बार पूछ चुकी है, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। एक दो ब्लड ग्रुप का ही अपन देखेंगे, बाकी आप अपने से प्रैक्टिस कर लेना, सारे के सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। जैसे ए होगा, मैं उसे लिखूंगा ए एंड ओ। ओ का मतलब होता है नील, तो ए क्या ये कुछ नहीं लगा हुआ है, बट मेरे को दो चीज़ें लेनी पड़ेंगी तो मैंने ओ लगा दिया है। बी को लिखूंगा बी एंड ओ, ए बी को लिखूंगा ए बी, एंड ओ को लिखूंगा ओ एंड ओ। मतलब मेरे को पेयर में लिखना है तो ओ एंड ओ हो जाएगा। तो क्या होगा, एक तरफ फादर फिर मदर। तो अब इनके बच्चों में कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा, मतलब ये इस टेबल में मैं बताऊंगा कि ये ब्लड ग्रुप तो हो ही नहीं सकता। जैसे फादर का है ए और मदर का भी है ए, तो मैं इस टेबल की हेल्प से आपको बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे तो लिख दिया मदर का, यहाँ पे मैंने लिख दिया फादर का। एक मिनट, चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे फादर का लिखा है, यहाँ पे मैंने मदर का लिखा है। तो देखिए फादर का क्या होगा, ए एंड ओ, क्योंकि फादर के पास में ए ही है तो मैंने बोला था ए और ओ से डिनोट करूँगा। मदर के पास में क्या है, ए एंड ओ है, तो मैंने इनको ए और ओ लिख दिया। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा, ए इंटू ए इंटू ओ ए ओ, फिर ओ से करूँगा तो पहले मैं वही लिखूँगा जो प्रधान है, तो इसमें प्रधान ए है, ओ तो नील रहता है तो मैं इसको भी ए ओ ही लिखूँगा, और ओ से ओ को इंटू करूँगा तो ए ओ ही होगा। तो इसमें मैं बता दूँ जो इसमें प्रधान होगा वो ब्लड ग्रुप हो जाएगा। जैसे ए में तो ए ही प्रधान है तो ए ब्लड ग्रुप, ए ओ में ए प्रधान है तो ए ब्लड ग्रुप, ए ओ में ए प्रधान है तो ए ब्लड ग्रुप, और ओ में तो कोई है ही नहीं तो ओ ब्लड ग्रुप हो गया। तो तीन तो हो गए ए ब्लड ग्रुप के, एक हो गया ओ ब्लड ग्रुप का। मतलब यदि मैं किसी चीज़ को 100% मानूं तो तीन है, तो तीन मतलब हो गया 75% तो हो गया मेरा ए, एंड 25 रिमेनिंग हो गया ओ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ए तो हो गया 75% एंड ओ हो गया 25%। अब इसमें कौन से ब्लड ग्रुप नहीं हो सकते हैं, मेरे को पता है ब्लड ग्रुप होते हैं चार, ए बी एंड ओ। जब ए हो गया ओ हो गया तो कौन नहीं हो सकता, बी एंड ए बी नहीं हो सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया है। अब मैं सेकंड लेता हूँ ए एंड बी, वही मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया कि फादर का ले लिया मैंने ए, तो ए ही है तो मैंने लिख दिया ए ओ, और मदर का लिख दिया मैंने बी ओ। वही वापस इंटू करता हूँ ए बी ओ, नेक्स्ट करता हूँ ए ओ एंड ओ ओ। तो अब यहाँ से क्या बना, एक तो बना ए बी, एक बना इसमें बी और ओ में बी प्रधान है तो बी, ए ओ में ए प्रधान है तो ए ब्लड ग्रुप, और ओ में तो ओ ही रहेगा। तो इसमें क्या हो गया, ये चार 100% होंगे तो मैं बता दूं एक ए बी है मतलब 25% तो ए बी हो गया, फिर एक बी है तो 25% बी हो गया, एक ए है तो 25% ए, एंड ओ है तो 25% ओ। तो इसका मतलब इसमें चारों ब्लड ग्रुप ही आ गए, चारों ब्लड ग्रुप आ गए 25%, 25%, 25%, 25%। इनके अलावा कोई ब्लड ग्रुप होता ही नहीं है, इसका मतलब असंभावित रक्त समूह इसमें क्या होगा, नहीं होगा।
सेम मैं देख लेता हूँ, फादर का ए ब्लड ग्रुप, मदर का ए बी ब्लड ग्रुप, इस तरीके से आप सारे कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे 3 ही बताऊँगा, आप अपनी इनको रफ कॉपी में या फिर कहीं पे भी आप इनकी प्रैक्टिस करना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो वही वापस लिख दिया मैंने, फादर का लिख दिया एफ ए और ओ, और मदर का लिख दिया ए बी। तो मैंने इनको ओपन करके लिख दिया ए को और बी को। यहाँ पे पेयर बन गया था इसलिए मैंने ओ नहीं लिखा है यहाँ पे, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा था ना वैसा नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे पेयर बन चुका है। ए को ए ओ, इसको इंटू करेंगे तो ए बी एंड बी ओ। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए मतलब ए ब्लड ग्रुप, ए ओ मतलब ए ब्लड ग्रुप, ए बी मतलब ए बी ब्लड ग्रुप एंड बी ओ मतलब बी ब्लड ग्रुप। इसका मतलब सारी चीज़ जब 100 होती है तो 2 तो आ गए मेरे पास में ए, एक आ गया ए बी एंड एक आ गया बी ओ। मतलब 50% हो गया ए, 25% हो गया बी एंड 25% हो गया ए बी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बच गया एक ब्लड ग्रुप, वो था ओ, इसका मतलब असंभावित रक्त समूह हो गया ओ। अब बात करते हैं ब्लड बैंक की। ये सारे के सारे जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ वो एज इट इज़ आपके सिलेबस में छपे हुए हैं, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ और ना ही मैं आपको कोई कम बता रहा हूँ। तो आप ध्यान से जुड़े रहिए मेरे साथ। ये छोटा सा वीडियो होगा बट इसमें मैं पूरा सिलेबस कवर करूँगा आपका। तो आप देखते हैं ब्लड बैंक। मैक्सिमम रक्तदान बाहर का 10% किया जाता है। मतलब जितना आपका वेट होगा उनका 10% कर दूंगा, उतना ही मैं ब्लड को डोनेट कर सकता हूँ मैक्सिमम। तो मैक्सिमम निकाले जाने वाले रक्त 1 यूनिट होती है, और 1 यूनिट में कितने ml होते हैं, 350 ml होते हैं। रक्त का मैक्सिमम संरक्षण 42 डेज के तक ही किया जाता है। मतलब मैं रक्त को स्टोर 42 डेज तक ही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। रक्त संरक्षण हेतु तापमान 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड या 4 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। मतलब मैं जहाँ पे इसको रक्त को ब्लड को रखूँगा उस बैंक में उस चैम्बर का टेम्परेचर 4 डिग्री होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो गया टेम्परेचर तो ब्लड खराब हो जाएगा, और इससे कम हो गया तो भी खराब हो जाएगा। रक्त को जमने से बचाने हेतु मिलाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त को ऐसे मैंने ब्लड बैंक में ले जाके वो ब्लड रखा, तो मैं उसको जमने से बचाने के लिए क्या क्या मिलाऊंगा उसमें, सोडियम सीट्रेट, सोडियम डेक्सट्रेस एंड ईडीटीए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और शरीर का ब्लड बैंक मतलब शरीर के अंदर जो ब्लड बनता है वो किससे बनता है, पलिया में बनता है। शरीर से बहने वाले रक्त को जमने से रोकने वाला पदार्थ है हिपेरिन। मतलब हमारे चोट लग जाती है तो ब्लड निकलता रहता है, तो उसे वहाँ पे रक्त का थक्का जमाना में कौन हेल्प करता है, वो है हिपेरिन। अब बात करते हैं कि फादर का आरएच फैक्टर कौन सा है, मदर का आरएच फैक्टर कौन सा है, तो बताओ बच्चे का कौन सा होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। फादर आरएच पॉजिटिव है, मतलब इसमें आरएच फैक्टर विद्यमान है। मदर में भी आरएच फैक्टर है, तो बच्चे में भी होगा। पहली चीज़, फादर में है मदर में नहीं है तो बच्चे में होगा। फादर में नहीं है मदर में है तो भी बच्चे में होगा। फादर में भी नहीं है मदर में भी नहीं है तो बच्चे में नहीं होगा। मतलब इसमें क्या पता चला है, आरएच फैक्टर यदि किसी एक में है तो बच्चे में कन्फर्म होगा। ऐसा नहीं है कि फादर में होगा मदर में नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यदि एक में भी आरएच फैक्टर है तो बच्चे में भी आरएच फैक्टर विद्यमान होगा, और यदि आरएच फैक्टर दोनों में नहीं है तो बच्चे में भी नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसी में दिया हुआ है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इसमें क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता दूं, इसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे फादर मदर, फर्स्ट चाइल्ड होता है उसकी कंडीशन, सेकंड चाइल्ड होता है उसकी कंडीशन। देखिए आरएच फैक्टर पॉजिटिव, मदर भी पॉजिटिव, तो बच्चा भी पहला होगा एकदम सही, और सेकंड बच्चा भी होगा। सेकंड, फादर पॉजिटिव मदर नेगेटिव, तो पहले वाले में तो आरएच बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बट सेकंड वाला बच्चा पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मदर के पास तो आरएच फैक्टर है ही नहीं ना। तो फर्स्ट बच्चे से आरएच फैक्टर आ जाएगा, सेकंड वाले में वो उस आरएच का मतलब विरोध करेगा, जिस वजह से वो बच्चा मर जाएगा। सेकंड, फादर में नहीं है मदर में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फर्स्ट बच्चा भी होगा सेकंड बच्चा भी होगा। और दोनों में नहीं है तब तो बहुत इजी केस हो जाएगा ये। अब इस वाले केस को यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि सेकंड चाइल्ड मर क्यों रहा है। जब बात हो रही है आरएच फैक्टर फादर में तो है बट मदर में नहीं है, तो ये सेकंड बच्चा मर क्यों रहा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जब आरएच प्लस मेल में
और RH माइनस फीमेल की शादी हो तो प्रथम डिलीवरी के समय बच्चे की गर्भनाल द्वारा माता के शरीर में RH प्लस कारक प्रवेश कर जाता है, जिससे माता का शरीर RH प्लस एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण कर लेता है। हमने पढ़ा था एंटीबॉडी कहाँ होती है, मनुष्य के शरीर में ही होती है। तो एंटीबॉडी का निर्माण कर लिया। दूसरी डिलीवरी के समय यही एंटीबॉडी माता के शरीर में RH प्लस दूसरे संतान को समाप्त कर देता है। इसे ही एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। मतलब सेकंड चाइल्ड का मरना ही क्या होता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इसके अंदर क्या हो रहा है कि पहला बच्चा पॉजिटिव है, दूसरा बच्चा नेगेटिव, फादर पॉजिटिव है, मदर नेगेटिव है, तो पहला बच्चा तो होगा बट दूसरा नहीं होगा। इसके उपचार के लिए क्या करते हैं, इसके उपचार के लिए फर्स्ट डिलीवरी के 24 घंटे में एंटी-डी का टीका लगाया जाता है, इसे रोगम कहते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्या हो गया कि इस वजह से बच्चा सरवाइव कर जाएगा सेकंड वाला, जब अपन इसमें टीका लगा देंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, आज हमने इस वीडियो में पढ़ा है, मैं आपको एक बार रिपीट करवा देता हूँ। रक्त समूह, रक्तदान एंड RH फैक्टर। नेक्स्ट जो होगा रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य, कुपोषण तथा मानव स्वास्थ्य, मानव रोग या कारण एवं निवारण, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।